दुगर भाई, तो आज मैं आपके साथ अपनी मैथ की फुल डिटेल स्ट्रेटजी, एकदम डिटेल वाइज, सेक्शन वाइज, छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करने वाला हूं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मेरे टेक्स्ट बुक के लास्ट जो मैंने 3 मॉक अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, उनके मार्क्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एकदम एकदम भाई स्टार्टिंग से बात करूंगा। मैं नहीं जानता कि मतलब इस वीडियो को हर कोई देख रहा होगा, तो प्लीज थोड़ा सा आप टाइम दे दीजिएगा। मैं गारंटी कहता हूं भाई, आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो 100% आप मैथ में 50, 45, 47, 20 मिनट में आराम से आप 40, 42 मतलब लाने लगेंगे। भाई 20 मिनट का मॉक होता है, जो मॉक के आप स्कोर देखें 25 क्वेश्चन वो 20 मिनट वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज देखो भाई, कहीं से भी तुम करो, मतलब सबसे पहला जो काम होता है ना मैथ में, वो यही आपको करना है कि पहले भाई सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप किसी भी टीचर का, देखिए मैं कहता हूं कि आप यूट्यूब को न प्रेफर करके किसी भी टीचर का बैच प्रेफर कीजिए, आगे आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो यार, आपको कहते हैं कौन से टीचर, देखो सारे टीचर बहुत अच्छे हैं। आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं, एक दो उनकी यूट्यूब पर क्लास कर लीजिए, फिर उनके बाद से उनका बैच ले लीजिए। मेरे हिसाब से भाई बैच ले लीजिए, एक बार इन्वेस्टमेंट करना ठीक है। ठीक है, आप कहेंगे स्थिति अच्छी नहीं, भाई मुझसे बेकार स्थिति आपकी नहीं होगी। मुझे यही सब कुछ काम थे तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, मुझे बैच लेना था, ये सारी चीज़ लेनी थी, बुक लेना था, तो वहाँ से आप भी कुछ भाई जुगाड़ कीजिए। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो भाई एक बार पढ़ लोगे, फिर कुछ चीज़ें वो छोड़ देते हैं, फिर वो दोबारा जब आप टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा नहीं, मेरा तो सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है, ये तो क्वेश्चन हमने ऐसा कुछ जड़ा ही नहीं, ऐसा टॉपिक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। ये सारी दिक्कतें होती है, लेकिन एक बार किसी का कोर्स ले लो और सब खत्म कर लो भाई। ठीक है, कोर्स लेते टाइम इस बात को ध्यान रखना, आप जिस भी टीचर का कोर्स लो, एक बार उनकी वीडियो यूट्यूब पर देख लेना, आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज भाई, कोर्स लेते टाइम भाई ये बहुत जरूरी है कि आप उनके हैंड रिटन नोट्स बनाओ। अब आप कहोगे भाई टाइम लगेगा, भाई टाइम तो लगता है, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, 1 घंटे की वीडियो 2-2.5 घंटे के आसपास लग जाती है। ये देखिए मेरा खुद पूरा मैथ का नोट्स है, और नोट्स बनाने के तरीके भी मैं आपके साथ यहाँ पे अपने शेयर करने वाला हूँ कि उसमें भी किस बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाना है। आप देखेंगे मेरे इसमें पूरा है, और इसमें भी पीछे के आप पेज कुछ देखेंगे खाली है, मतलब यहाँ तक इतने पेज खाली है, देखिए यहाँ तक आ गया ना, तो यहाँ तक देखिए इतने पेज इसमें खाली है, और इसमें और भी बहुत सारे पेज खाली है। नोट्स बनाने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। सबसे पहले तो एक बात की, जैसे देखिए मेरे ये चैप्टर हो गया, तो इस चैप्टर के बाद मैंने देखिए ये कुछ पेज छोड़ दिए हैं। ठीक है, ये किस लिए, ताकि जब मैं मॉक दूंगा और कुछ अलग के मुझे क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं यहाँ पे नोट आउट कर लेता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने नया नोट आउट किया हुआ है। आप इसी तरह मेरा हर चैप्टर में देखेंगे, किसी भी चैप्टर का अगर मैं आपको एंड दिखाऊंगा तो वहाँ पे आपको 2-3 पेज एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी पेज एक्स्ट्रा थे, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए इस वजह से भर गए हैं। हर जगह आपको पेज में दिखा देता हूँ, मैंने हर जगह ऐसे ही अपने लिए पेज छोड़े हुए हैं। और ऐसा अगर आप भी करते हैं तो भाई ये आपको अभी अच्छा मतलब लगेगा कि वेस्ट होगा, लेकिन वेस्ट नहीं होगा, वो बाद में आपको मजा देगा। ये बड़ा चैप्टर है, देखो फिर ये चैप्टर खत्म हुआ तो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4-4 पेज मैंने छोड़े हुए थे। ठीक है, अब वहां से वो भरते गए तो उसमें मेरी कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए छोड़ा गया था ताकि उसको फिल करना था। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आप जब भी जिस भी टीचर से बैच पढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए वो एक टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे मैं आपको कोई भी टॉपिक दिखा देता हूँ, जैसे मैं भी लिखता हूँ, जैसे देखिए कॉन्सेप्ट करके यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। उस कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे डिटेल वाइज लिख दिया, फिर उसके यही कॉन्सेप्ट ये भी चल रहा है। अब कॉन्सेप्ट के बाद से देखिए उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको उस पर डिपेंडेंट करने हैं, और इस बात को ध्यान रखना है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन ना करें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, उसके साथ साथ भाई एकदम मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो माफी चाहूंगा भाई। ठीक है, आपने नोट्स बना लिए, आपने किसी टीचर से पढ़ा, मान लीजिए आपने ये चैप्टर पढ़ा पहला वाला परसेंटेज, और परसेंटेज के आपने नोट्स बनाए, और फिर आपने ये नोट्स बना लिए। अब दूसरा आपका काम होना चाहिए कि आपको ये लेना है एक बुक। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मैं किरण ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि ये बेस्ट है, इसमें ज़्यादा दिया रहता है क्वेश्चन, तो मैंने ये लिया। अब आपको ये ले लेना है, ठीक है, और इस लेके आप जो चैप्टर पढ़े हुए हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं भाई। मतलब आपने आज परसेंटेज खत्म किया तो परसेंटेज के क्वेश्चन आपको इससे लगाने हैं। अब एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा चैप्टर खत्म करते हैं फिर क्वेश्चन पे जाते हैं। मैं क्या करता था कि जैसे मान लीजिए 2-3 वीडियो देख लिया, अब उसमें टाइप ढूंढ लूंगा, किस टाइप के मैंने टॉपिक पढ़ लिए उस टाइप यहाँ से करना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि इसमें टाइप वाइज दी हुई है। इससे क्या होता था ना कि जब मैं चैप्टर पढ़ता रहता था तो उससे 1-2 दिन बाद तक मैं इसको पूरा खत्म कर लेता था। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा आप भी। तो आपको इससे क्या करना था, हमको भाई नोट्स बनाना है किसी का ही बैच लेके, फिर यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अब इतना जब आप कर लेते हैं ना भाई ना,
अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा भाई, इसको भी सॉल्व करते टाइम ये बुक देख लीजिए आप खुद, अपने आप में एक मतलब क्वेश्चनों का पहाड़ है। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया तो भाई देखो, तुम सोचोगे ना कि इसको 2 बार कर लोगे, 3 बार कर लोगे, भाई एक बार करने के बाद ना बोरिंग सी हो जाती है। और फिर टाइप वाइज क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं है भाई, देख रहे हो, समझ रहे हो, तो मन नहीं लगता है। देखो एक बार जिस चीज़ को आप पढ़ लेते ना, अच्छे से पढ़ना, इसीलिए स्टार्टिंग में कहता हूँ। तो हम लोगों को क्या करना है ना, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सर्कल कर दिए हैं, ठीक है, मतलब अगर मैं दोबारा अगर इस बुक को पढ़ता हूँ तो बस मैं इसी टॉपिक को पढ़ लेता हूँ तो मेरा पूरा समरी हो जाएगा, क्योंकि भाई उतना आप टाइम भी नहीं रहता और उतना मजा भी नहीं आता है पढ़ने में, क्योंकि जिस चीज़ को आप पढ़ लेते हैं, आप मेरे किसी भी चैप्टर में देखेंगे तो मैं यही चीज़ किया हुआ हूँ, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसके, इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा मोटी लग जाती है। आप इधर भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बातें मुझे लिखनी भी थी मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। यहाँ पे भी देखेंगे तो मैंने कुछ चीज़ें इसको सॉल्व करते टाइम अपना लिखा हुआ है, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ इस चीज़ को तो इस बात का मुझे ध्यान रहे कि इन जो पूरे क्वेश्चन से जो मुझे सीखने को मिला है वो मैं समरी वाइज आसानी से सीख पाऊँ। दो चीज़ आपने की। अब देखो जब आप इतना भी करके जाओगे ना, तो मैं गारंटी कह रहा हूँ, मैं जब गया था तो मेरे 30, 28, 30, 32 के आसपास मार्क्स आएंगे आपके, क्योंकि ये था आपका सिलेबस कंप्लीट। अब आपके जो चीज़ें डिपेंड करेंगे वो प्रैक्टिस पे। इसको जब आप कर लेंगे इतना, तो इतना आपका हो जाता है कि जब आप 20 मिनट का मॉक देंगे तो आपके 32, 30, ठीक है, 28 ऐसे मार्क्स आएंगे। लेकिन एक और चीज़ रहता है कि 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आप कर पाएंगे 24 क्वेश्चन, लेकिन आपके मार्क्स क्यों कम आएंगे, क्योंकि आप 20 मिनट के दायरे में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आपका जितने क्वेश्चन आप लगाते जाएंगे वहां से आपका टाइम इंप्रूवमेंट होता जाएगा। दूसरी चीज, ये तो उनके लिए था भाई जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वो भाई जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा वो मॉक दे रहे होंगे, उनके मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। तो भाई पहली चीज, जो मॉक में गलती होती है उस क्वेश्चन को राइट डाउन किया करो इसमें, ठीक है, जैसा मैं भी करता हूँ भाई, इसमें मैं लिखता हूँ हमेशा। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैंने कल ही इसमें डाउन किया, वो भी पाइप एंड टंकी वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण यही है कि इसमें आपको लिखते रहना है। दूसरी चीज, कुछ आपको जैसे मान लीजिए आप मॉक देते हैं तो कुछ आपको ट्रिक सीखने को मिलते होंगे, ठीक है। उस ट्रिक के लिए आपको एक अलग से छोटी सी कॉपी रख लेनी है। जैसे देखो मेरी ये जो डायरी है, इसमें मैं बेसिकली बताऊं तो पीछे मैंने बस ये 3-4 पेज ही हैं, ठीक है। ये जो मॉक से मैंने कुछ ट्रिक सीखे हैं, ठीक है, मतलब मॉक देते टाइम जो ट्रिक मेरे दिमाग में आए, जो पैटर्न या जो फॉर्मूले जिससे कोई बड़े बड़े क्वेश्चन साधारण तरीके से हल हो जाते हैं, बस देखो इतना ही है, ठीक है। तो इसको मैंने नोट डाउन किया और फिर देखो आगे बढ़ता जाता है ये, इसको मैं पीछे से ऐसे लिखते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी आपको नोट डाउन करना है। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगा कि आपने जो पूरे मॉक दे रहे हैं, आप जो मॉक से सीख रहे हैं, वो आपको यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक। अब लास्ट जो भाई चीज आती है वो आती है इतना करने के बावजूद, अब आपको मेनली क्या करना है ना, डेली 50 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करें, आप चाहें तो ऐसे पीडीएफ मेरी तरह निकलवा सकते हैं, जैसे मैं ये पूरा सीजीएल का पीडीएफ निकलवा लिया था। आप देख रहे हैं सारा टिक लग चुका है, मतलब मेरा सारा सॉल्व हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीएचएसएल का भी मैंने सारा, ये देखेंगे आप, शिफ्ट है, ठीक है। ये सीएचएसएल का 2023 वाला है, अभी 24 का मुझे भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ये सारा शिफ्ट मैंने इसका भी सॉल्व कर लिया है। तो मेनली आपको फिर उसके बाद से प्रैक्टिस, जो आपका दूसरा सेशन आएगा क्या आएगा, प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस या तो आप पीडीएफ निकाल के सॉल्व कीजिए, या आप बुक, जैसे बुक भी आती है मार्केट में, तो आप बुक ले लीजिए, आप जो प्रीफर करेंगे, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते टाइम भी भाई ध्यान रखिएगा ना कि इसमें भी, जैसे मैं पीडीएफ यहाँ पे लेके आया हूँ, तो फिर आप दोबारा इसको नहीं पढ़ सकते हो। फिर भाई 24 का पेपर आ जाएगा तो उसको सॉल्व करोगे, पीछे वाला ही पढ़ते रह जाओगे, नहीं। तो हमने क्या किया ना, देखेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने टिक कर दिया होगा। देखिए जैसे ये 20 वाला क्वेश्चन, अब इस पूरे एक मॉक में ये जो 20 वाला क्वेश्चन है, इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि भाई ये वाला क्वेश्चन एक नज़र देख लेना। इस मॉक में देखेंगे तो आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इससे हमारा क्या होगा ना, जब हम अब जैसे जब टाइम नहीं रहेगा और रिवाइज करना रहेगा तो उसमें हमारे लिए प्रेफर पड़ेगा। अच्छा, पढ़ने का तरीका, अब कुछ लोग भाई क्या प्रेफर करते हैं ना कि मतलब 5 लोग कहते हैं कि 5 दिन पढ़ो और 2 दिन रिवाइज करो। भाई सारे सब्जेक्ट में तो मुझसे ऐसा हो पाता है, लेकिन मैथ में रिवाइज करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप क्या करें, आप चाहें तो एक एक चैप्टर भी रिवाइज कर सकते हैं, जैसे एक हफ्ते में एक चैप्टर रिवाइज, डेली एक चैप्टर, आधा चैप्टर का टाइम रख लीजिए। मुझसे नहीं हो पाता है, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मैं इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भाई देखो इधर उधर का भी काम पड़ जाता है, तो उसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं मेनली क्या करता हूँ कि एग्जाम टाइम में तो इसको पूरा रिवाइज करते जाता हूँ। जैसे कोई भी एग्जाम देने जा रहा हूँ तो उसको पूरा रिवाइज करने जाता हूँ। ऐसे डेली मॉक के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू रिविजन चलता रहता है। जहाँ पे टॉपिक फंसता हूँ तो तुरंत इसको देख के अपना भाई उसको करने के बाद से उसी दिन इसको देखा और खत्म कर लिया। लेकिन भाई डेली अगर चैप्टर वाइज रिविजन आप अगर निकाल पा रहे हो ना, तो भाई बहुत बढ़िया है, बेटर आपके लिए।
बहुत बहुत अच्छा इंप्लीमेंट देगा। मैं भी उसके लिए भाई कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ और इंग्लिश में भी सोच रहा हूँ डेली एक चैप्टर अपना रिवाइज कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के कारण भी ऐसा हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आप अगर भाई इतना फॉलो करते हो तो भाई मेरी गारंटी मानो 50 में 50 मतलब आप हमेशा ला पाओगे, मतलब 40 45 40 प्लस आप हमेशा रहोगे। इस बात को ध्यान रखना, हमेशा 40 प्लस रहोगे भाई। 45 47 45 47 और 50 50 50 आपके लिए मतलब 50 50 लाना जो अभी लगता है कि इम्पॉसिबल है, भाई पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इतना करते हैं तब, ठीक है। तो और भी अगर भाई आपकी कोई डाउट होगी तो आप वीडियो में पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और भाई आराम से भाई मेहनत करते रहो भाई, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा भाई। देखो टाइम लगने में नहीं होगा, मुझे भी लगभग 6 महीने के आसपास लगे थे। 3-4 महीने तो कोर्स खत्म करने में और 3 महीने प्रैक्टिस करने में, तो 7-8 महीने ऐसे ही लग गए थे, समझ रहे हो। तो भाई टाइम लेगा, जैसे अभी मेरा इंग्लिश भी टाइम ले रहा है भाई, मैं इंग्लिश पे काम कर रहा हूँ। हालांकि पहले से मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी हुई है, अब बहुत अच्छी कहने का मतलब मैं 50 में 50 वाले कंडीशन पहुंच गया हूँ नहीं, जो मतलब एकदम बदतर स्थिति में होता है उसके लिए 2-3 सीढ़ी चढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो वही मेरे लिए, जैसे अब पहले मैं 35-38 स्कोर में अच्छा मानता था, बहुत अच्छा कभी कभी आता था, हफ्ते में मतलब हफ्ते में कह दिया बहुत फेंक दिया, मतलब महीने में 1-2 दिन ऐसा आ गया जब 35 नंबर आ जाता था, 36 नंबर। अब वो 35-36 नंबर नॉर्मल लगने लगे हैं, मतलब 30-32-35 ये अब नॉर्मल लगने लगे हैं। तो इसी को बस 50 तक पहुंचाना है भाई, और आप लोगों का साथ रहा तो जरूर पहुंचेगा। और प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। थोड़ा सा भाई आपका अपना सपोर्ट चाहता है तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू भाई।